हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना दीक्षित एक बार फिर से आपका आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 से द्वितीय अध्याय मीराबाई के पद भाग 2 का वर्णन करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने मीराबाई के 3 पदों की चर्चा की थी, तो आइए शुरू करते हैं। मीराबाई पदावली भाग 2। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची। इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। तो वो कह रही हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची। मीरा कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है। मैंने किसी की भी परवाह न करते हुए मैंने पूरा श्रृंगार किया है और मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। साज श्रृंगार, पूरा श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक की लाज शर्म को त्याग करके मैं नाच रही हूँ। गई कुमति लय साध की संगति, भगत रूप भई साची। और कह रही हैं कि साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा, सारा अंधियारा जो है वो मिट गया है और मेरी दुर्बुद्धि भी जो है वो सुबुद्धि में बदल गई है। जो कुमति थी वो सुमति में बदल गई है। कैसे बदल गई है? साधु की संगति से, सच्चे लोगों की संगति से मेरी जो दुर्बुद्धि थी वो सुबुद्धि में बदल गई है और मैं श्री कृष्ण की भक्त बन गई हूँ। भगत रूप भई साची, और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हर के गुण निस्दिन, काल व्याल सु बाची। और कह रही हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, उनके गुण का निस्दिन गुणगान करके मैं काल व्याल यानी काल रूपी सर्प के चंगुल से यानी जन्म मरण के चक्र से मैं पूरी तरह से बच गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। और कह रही हैं कि अब श्री कृष्ण के बिना मुझे ये संसार बेकार लगता है, सूना लगता है। खारो लागत मतलब सूना लगता है, और उनकी बातों के अलावा और बात सब कांची, उनकी बातों के अलावा मुझे सारी बातें जो हैं वो झूठी लगती हैं, बेकार लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली चाची। और मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। यानी यहाँ पर मीरा जो है वो सांवले श्री कृष्ण के रंग में इस तरह से रंग गई हैं कि उनको लोक लाज किसी की भी परवाह नहीं है और साधुओं की संगति से उनके हृदय से जो अंधियारा था वो पूरी तरह से मिट गया है। और वो कहती हैं कि अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ और मेरे श्री कृष्ण के बिना मुझे में ये सब पूरा संसार जो है वो बेकार लगता है, सूना लगता है। अगला है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीराबाई कहती हैं कि अब तो मैं अपना नाता केवल श्री कृष्ण से मानती हूँ और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। गिरधर गोपाल के अलावा इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर जो हैं वो मेरे पति हैं।
ताप मात भ्रात बंधु। ताप मतलब पिता, मात मतलब माता, भ्रात मतलब भाई और बंधु बंधु। आदि से अपनों ना कोई, आदि इन सब लोगों से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। और कहती हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण के लिए अपना, श्री कृष्ण के प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। अब मेरा कोई क्या कर लेगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। संतन ढिंग बैठ बैठे, और कहती हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी है। संतन ढिग, संतों की संगति, ढिग मतलब उनके पास बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, मैंने लोक लाज को भी जो है पूरी तरह से तिलांजलि दे दी, मैंने लोक लाज को भी खो दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और कहती हैं कि मुझे अब कोई चिंता नहीं है, मैंने अपने कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच कर, बहुत सारे कष्टों को सह करके उसको बढ़ाया, उस बेल को बढ़ाया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, और कहती हैं अब तो केवल प्रियतम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति में मुझे सुख मिलता है। और इस बेल को जिसको मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर, आंसुअन जल, आंसुओं से सींच सींच कर जिस बेल को मैंने बढ़ाया है, अब तो बेल फैल गई, अब तो इस बेल पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। तो मुझे अब केवल प्रियतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। भगत देख राजी हुई जागत देख रोई, भक्ति देख राजी हुई, कहती हैं कि अब मुझे सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। भगत देख राजी हुई, उन्हीं की भक्ति में मुझे खुशी मिलती है, मैं उसी में संतुष्ट होती हूँ। जागत देख रोई, और कहती हैं कि सांसारिक विषयों को देख करके, जितनी भी जगत की सांसारिक चीज़ें उनको देख करके मुझे दुख होता है, मेरा मन दुखी होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, और कहती हैं कि अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर अब आप अपने दासी मीरा का उद्धार कीजिए। तारो अब मोए, और उसे अपना बनाकर मुझे धन्य कर दीजिए। तो यहाँ पर जो मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित करती हैं, उन्हीं को सब कुछ मानती हैं। संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लाज को छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम में आनंद पल का जो आनंद ले रही हैं, और वो सारी सांसारिक मोह माया को भूल बैठी हैं, और वो कहती हैं कि अब मुझे सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। तो हे श्री कृष्ण अपनी इस दासी मीरा का उद्धार कीजिए और इसे अपना बनाकर मुझे धन्य कीजिए। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन है, जो मीराबाई का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन है। इनका जन्म 1498 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। इनके पति महाराणा भोजराज और पिता रतन सिंह थे। इनकी जो रचनाएं थी वो गेय पद में लिखी गई। रस, श्रृंगार, भाषा ब्रजभाषा, गुजराती, पंजाबी, फारसी। शैली जो इनकी थी वो गीत काव्य की भावपूर्ण शैली। छंद, राग और गेय पद। अलंकार में इन्होंने जो अलंकारों का उपयोग किया वो है उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि। सो थैंक यू सो मच।